श्रीमद् भगवद गीता और हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म, नैतिकता और कर्तव्य की व्याख्या दी गई है। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा यह कहा गया है, पति से पहले पत्नी को खाना खाने से कोई पाप नहीं लगता है। कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह विचार परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसे धर्म ग्रंथों के किसी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से हिंदू समाज में, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सम्मान और प्रेम को बनाए रखने के लिए कुछ रीति रिवाज बनाए गए हैं। इनमें से एक मान्यता यह भी रही है कि पत्नी को पति के बाद खाना चाहिए। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक सामंजस्य और पत्नी द्वारा अपने पति के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह परंपरा सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता पर आधारित है, धार्मिक ग्रंथों में इसे पाप या पुण्य से जोड़कर नहीं देखा गया है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा, कर्तव्य और कर्म की शिक्षा दी है। गीता में किए गए कर्मों के आधार पर पाप और पुण्य की चर्चा है, लेकिन इस प्रकार की व्यक्तिगत या सामाजिक परंपराओं का उल्लेख नहीं है। धर्म ग्रंथों में गृहस्थी और पारिवारिक जीवन के संदर्भ में कई नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नियम समाज और संस्कृति के विकास के साथ उत्पन्न हुए हैं। परंपरागत रूप से परिवार के मुखिया या बड़े बुजुर्गों के बाद ही खाना खाने की परंपरा रही है। यह भारतीय संस्कृति में आदर और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने कर्तव्य को जीवन का आधार बताया है। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत यही बताता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार की देखभाल करे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे अपने स्वास्थ्य या स्वयं के प्रति लापरवाह होना चाहिए। पाप और पुण्य की अवधारणा का संबंध कर्म से है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पर ही पाप और पुण्य की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह पाप का भागी बनता है। परंतु यदि एक पत्नी अपने परिवार का ध्यान रखती है, चाहे वह पहले खाए या बाद में, उसका कर्तव्य ही उसका धर्म है। अतः इसमें पाप या पुण्य का सवाल नहीं उठता। आज के समय में जब समाज और पारिवारिक संरचनाएं बदल रही हैं, तो परंपराओं को भी नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। पत्नी और पति का रिश्ता समानता और आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई परंपरा किसी के स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो उसे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। 5. श्री कृष्ण की शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने गीता में स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन यह स्वतंत्रता कर्तव्य के साथ आती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार का ख्याल रखे, परंतु उसे अपने स्वास्थ्य और स्वाभिमान को भी नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्रता या आत्मसम्मान पर चोट करती है, तो उसे धर्म का अंश नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण ने गीता में जो शिक्षा दी है, वह जीवन को सही दिशा देने के लिए है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि पत्नी को पति से पहले खाने पर पाप मिलता है। यह मान्यता पूरी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर आधारित है, न कि धर्म या आध्यात्मिकता पर। अतः हमें समझना चाहिए कि पाप और पुण्य का निर्णय कर्मों के आधार पर होता है, न कि पारंपरिक मान्यताओं पर। पत्नी का अपने परिवार के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समानता, सम्मान और
आपसी समझ के साथ होना चाहिए। सामाजिक परंपराओं का पालन आवश्यक है, परंतु उन्हें धर्म और नैतिकता के व्यापक संदर्भ में ही देखना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।